हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न में दिया है, यदि अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परमीय संख्या नहीं है। परमीय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरमीय संख्या है। तो चलिए हम मानते हैं, इसका विपरीत मानते हैं। माना 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या है, और परमीय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परमीय संख्या हमने मानी है तो इसको हम क्या लिखें, a/b बराबर 2 प्लस अंडर रूट 2, जहां a और b सहे अभाज्य संख्याएं हैं। सहे अभाज्य संख्याएं है। b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए यहां पर हम 2 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए यहां 2 को हम पक्षांतर करें तो माइनस के क्या हो, सॉरी जब b आएगा -2 बराबर अंडर रूट 2, जो कि a और b पूर्णांक है। तो a बट्टे b -2 एक परमीय संख्या है। जब परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या है, तो ये भी आपकी परमीय संख्या ही होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये वाली इसके बराबर है। जब जी परमीय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी क्या हुए, परमीय संख्या होगी। तो अंडर रूट 2 भी एक परमीय संख्या है। अतः है हमारी अवधारणा गलत है कि अंडर रूट 2 एक अपरमीय संख्या है। अर्थात 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या नहीं है। ओके, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट 3 एक अपरमीय संख्या है। तो यहां देखिए हम अपरमीय संख्या का विपरीत मानते हैं। विपरीत होगा परमीय संख्या, तो हम मान लेते हैं, माना 2 अंडर रूट 3 एक परमीय संख्या है। ओके, अब परमीय संख्या को हम a/b के रूप में लिखेंगे, या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर a/b के रूप में लिख लेते हैं। a/b ये परमीय संख्या है, तो 2 अंडर रूट 3 हमने एक परमीय संख्या मान ली है, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। b नॉट इजिकल टू 0। यहां देखिए कि सहवाज संख्या को मतलब है कि जिनका महत्तम समावर्त 1 के बराबर होता है, वो सहवाज संख्या कहलाती है। ओके, अब देखिए ये यहां 2 जो है अंडर रूट 3 के गुणा में है, तो हम यहां से 2 का भाग कर लेना है b में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a/2b बराबर अंडर रूट 3। ओके, देख रहे हैं a और b क्या है, लिखिए चौके a और b पूर्णांक है। जब पूर्णांक है इसलिए
a/2b एक परमेय संख्या है। जब a/2b एक परमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ये वाली भी परमेय संख्या होगी क्योंकि a/2b के ये बराबर है। जब बराबर है तो √3 भी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो √3 भी एक परमेय संख्या है। अर्थात पता है हमारी अवधारणा गलत है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अर्थात 2√3 एक अपरमेय संख्या है। ओके, अब देखिएगा 8वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए हम यहां पर अपरमेय का विपरीत मानते हैं। विपरीत होता है परमेय, अपरमेय का विपरीत होता है परमेय संख्या। तो यह माना √5 एक परमेय संख्या है। अब देखिए परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा a/b बराबर √5, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं है, b≠0, b 0 नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए करना क्या है, यहां पर हम इसको क्रॉस कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b √5 बराबर a। ओके, हमने क्रॉस कर दिया है। यहां पर दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ओके, तो यहां पर देखिए दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं। हमने वर्ग कर लिया है दोनों पक्षों में, देखिएगा बराबर, यहां भी a²। ओके, जब हम यहां वर्ग करेंगे तो देखिए यहां पर वर्ग b² हो जाएगा और वर्ग से इसका रूट हट जाएगा, कितना है 5 बराबर a²। ओके, अब देखिए हम यहां 5 का भाग करेंगे a में, तो b² बराबर a²/5। ओके, हम समीकरण 1 मान रहे हैं। अब देखिए a²/5 का मतलब है कि 5 जो है a² को विभाजित करता है। जब विभाजित करता है तो देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन यदि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 2 मान लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 5 से a विभाजित हो गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें b को भी विभाजित करना है, तो यहां हम a बराबर मान लेते हैं। माना a बराबर हम मान ले 5 के समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका 1 ये है, तो हम a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए b² बराबर a की जगह आएगा 5 k का वर्ग अपॉन 5। तो देखिए b² बराबर, अब 5 k का हम वर्ग करेंगे, कितना देगा 25 k² अपॉन 5। 5 से कट जाएगा 25 5 बार, ठीक है। तो देखिए यहां
बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा भाई 5 के स्क्वायर। ओके, अब देखिए 5 का हम भाग करेंगे बी स्क्वायर में, तो कितना आएगा बी, सॉरी यहां देखिएगा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 5। कंडीशन कौन सी बनेगी भाई, बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। प्रमेय के अनुसार आप देखिएगा तो लिखिए यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो लिख लीजिए, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 3। यह देखिएगा कि 5 से बी विभाजित है या 5 से ए विभाजित है, तो अब क्या मालूम पड़ रहा है कि 5 से ए भी विभाजित है, 5 से बी भी विभाजित है, दोनों विभाजित है। तो इसका मतलब है कि 5 जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो लिखिए समीकरण 2 व 3 से पता चलता है कि 5 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो √5 एक परमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पर हम अपरमेय संख्या का क्या मानते हैं, विपरीत मान लेते हैं। तो अपरमेय संख्या का जो विपरीत होगा वो होगा परमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख लेते हैं, जो इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये परमेय संख्या है और a/b भी एक परमेय संख्या होगी। ओके, तो देखिए यहां a/b बराबर 3 + 2 √5, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं है, या b ≠ 0, b 0 नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहां ये एक पूर्ण संख्या है, 3 को हम इधर पसंद कर लेते हैं। तो a/b -3 बराबर 2 √5। ओके, अब यहां देख रहे हैं कि 2 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 2 का हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, दोनों संख्या में भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा a/2b -3/2 बराबर √5। ठीक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/2b -3/2 एक परमेय संख्या है। a/2b
a/2b माइनस 3/2 एक परमेय संख्या है, तो √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। जब ये परमेय संख्या है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। ओके, तो लिखिएगा तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अर्थात तीन प्लस 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम अपरमेय का विपरीत मानते हैं। अपरमेय का जो विपरीत होता है वो होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें मानना पड़ेगा इसका विपरीत, माना 3 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं, जो कि इसके बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए a/b बराबर 3 प्लस √2। जहां आप देखिएगा, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, या b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहां 3 एक पूर्ण संख्या है, तो 3 को हम a/b की तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहां हो जाएगा a/b माइनस 3 बराबर √2। ओके, देखिए a और b पूर्णांक है, तो a/b माइनस 3, a/b माइनस 3 एक परमेय संख्या होगी। तो क्या लिखें? a/b माइनस 3 एक क्या है? परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है a/b माइनस 3 एक परमेय संख्या है, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। जब इसके बराबर है तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी, चूंकि ये परमेय संख्या है। ओके, तो लिखिएगा तो √2 भी एक परमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अर्थात 3 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या